सतगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। सत्पुरुष को नमस्कार की नहीं, जन साधुओं सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुक्ति समाप्तम सकल समानानिर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना से भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्यात्माओं दया मालिक की समय पे बिल्कुल स्टार्ट। बात वही है कि हर दिन अलग सिचुएशन होती है पुण्यात्माओं। लाइव संघर्ष है पृथ्वी पे। जीव परमात्मा, हाँ पुण्यात्माओं फिर वही, क्योंकि याद दिलाना पड़ता है। माया का काम है भुलाना, तो गुरु की नौकरी है याद दिलाना। तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो पहले प्रथम मंत्र का जाप कर लें भक्तात्माएं। सत साहेब।
पुण्यात्मा प्रथम मंत्र के लिए ही दीक्षा के लिए परमात्मा ने निमित्त बनाया भी। अब तो साक्षात जब सदगुरुदेव जी आदेश करेंगे तब देखेंगे सतनाम का। अभी तक तो कोई सुपात्र है नहीं सतनाम के। अभी तो प्रथम मंत्र का ही संघर्ष चल रहा है, क्योंकि प्रथम मंत्र में ही जो शक्ति है वही नहीं कोई जीव समझ पाया। न सृष्टि रचना को समझ पाया, न परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझ पाया। अभी तो संघर्ष चल रहा है कि जो महाकाल जी से वचन था, जो आपके ज्ञान में रहे आपका, जो मेरे जाल में रहे मेरा। आपको बताया गया कल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कि महाकाल जी ने कहा था मैं भक्ति योग्य छोड़ूंगा तो भक्ति करेंगे ना। वो तो दिख रहा होता, वो तो दिख रहा होता। कल संगत को दिखलाया गया कि बताया गया कि थ्योरी प्रैक्टिकल की भाई कि क्यों नहीं दबाव आया, क्योंकि तुम चिराग तले अंधेरा, तुम ही लोग नहीं थे। आज फिर जाके सो रहे थे, अभी मंगलाचरण में जगा करके आया है उदास। तो इन्हें इतना बताने के बाद जब इतने बेशरम होते हैं तो पुण्यात्माओं क्या करें। बस यहाँ दो थे, बाकी सारे गायब। तो पुण्यात्माओं भक्ति तो ये इन्हें भगवान चाहिए होते, इस लोक और उस लोक वालों को। उस लोक वालों को इनसे जरा से बेटर होते हैं, पर भक्ति योग्य वो भी नहीं होते। उन्हें भगवान से चाहिए। भगवान के साथ कैसे रहना है, क्या व्यवहार करना है, क्या सीखना है, क्या डिसेंसी चाहिए, कैसे भाव चाहिए। बस अलादीन का चिराग चाहिए कि ये घिस दो और वो क्या हुक्म मेरे आका का है, और बस इनकी इच्छा पूरा कर दो। इन दो लोगों में भगवान की नीड बस इतनी सी है। नहीं तो यहाँ के कैरेक्टर, इस लोक का तो उदाहरण है कि भस्मागिरी, भस्मागिरी से असुर हुआ, भस्मासुर हुआ। क्यों तो उसे भगवान, यानी कितना दास बार बार वो उदाहरण देता है, पर क्योंकि उससे खतरनाक उदाहरण ही नहीं है कोई हिस्ट्री में भक्ति के। कि कितने खतरनाक लोग हैं इस लोक के, कितने खतरनाक लोग हैं कि अ, जिस इष्ट की भक्ति कर रहे उसी को मारने की, उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाने की, इससे कोई खतरनाक उदाहरण हो सकता है? यानी यहाँ के लोगों की भक्ति भगत कैसे हैं। तो अब बात समझे, वृत्ति की बात कर रहा है दास। तो आज अभी जैसे कल दिखाने के बाद भी और बताने के बाद भी, तो आज फिर सबको लाना पड़ा। एक एक बंदा नहीं था यहाँ पे, भाई यही दो बैठे हुए थे क्योंकि ये सेवा कर रहे थे, ये लाइव की सेवा कर रहे थे। इनके अलावा एक भी नहीं था। तो क्या करेंगे पुण्यात्माओं? क्योंकि मन का दबाव होता है पूरा। पर यही तो है, जब जान बचानी है, दिख रहा है कि हर दिन इमरजेंसी, क्योंकि पुण्यात्मा हमारे पे इतना दबाव होता है, इन पे असंख्य जन्मों के पाप का बोझ होता है। पर इन्हें ये भी तो मालूम है कि क्या कहते हैं, अगर जो भक्ति नहीं सफल हुई तो दुर्गति है। ये आपको उन आत्माओं का बताया जा रहा है जो इस समय वर्तमान में पृथ्वी में श्रेष्ठ हैं और ईमानदार हैं, जो लगे हुए हैं। भक्ति करना उद्देश्य है, हर इमरजेंसी में वो ये मार्ग नहीं छोड़े। यानी बहुत, नहीं तो आसान नहीं है पुण्यात्माओं। ये यहाँ बदलता हुआ मौसम है, सर्दी पड़ रही है, यहाँ हम पे दबाव बहुत होता है। ताजे पानी से नहाना, फलाहार ही करना, तो यहाँ मन की कोई खुराक नहीं है। तो जो टिक पा रहे हैं, जिन्हें कमांडो कहा जाएगा, वो कमांडो जब ऐसे हैं, आम आत्माओं का क्या होगा बाहर पृथ्वी पे? कि 10 डंडा लेके ही तो कराना भक्ति कि भाई उठ बैठ। इसके कवर का नहीं देखे थे, नहीं।
तो ये है। और पुण्यात्माओं क्या ज्ञान समझ में आया? साहब ज्ञान तो दिए 20 साल, 20 साल तो साक्षात दिए, और बाकी तो अभी तक चल ही रहा है। इतने सत्संग करे हैं परमात्मा, इतने साल तो 11 साल तो दास को सुनते सुनते हो गए, 12 साल। अब 12 क्यों, 12.5 हो रहे हैं, 12.5, हाँ 12.5 एग्जैक्ट, उससे जरा से ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि परमात्मा ने दया करी थी 9 फरवरी को 2013 में। चलो दिसंबर से परमात्मा अपने सत्संग सुनवा रहे थे, तो हाँ कह सकते हैं पुण्यात्मा 13 साल होने वाले हैं लगभग, 1-2 महीने बस रह गए, 2 महीने परमात्मा दया कर दिए थे, तो सत्संग तो तब से सुनवा रहे हैं। और अभी तक दास ये थोड़ा ना कह सकता कि सारे साहब के सत्संग सुन चुका है दास, क्योंकि आधी चीजें तो गायब हैं। आज भी यूट्यूब पे ऐसी ऐसी वीडियो मिलती हैं पुरानी, जो अब अपलोड हुई हैं, और क्योंकि मिशन में महाकाल के दूत साथ में होते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे सत्संग तो गायब कर रखे थे, अभी जा करके वो पढ़े थे इस बार। तो कहां से कह सकते हैं, तो वो अमृत वर्षा इतने सालों की होने के बाद भी, पर हर दिन ज्ञान की जिज्ञासा है कि और क्या भगवान ने बताया, और क्या भगवान ने बताया, क्योंकि भक्ति करना उद्देश्य है। समझ में आ रहा है क्या ज्ञान विज्ञान है, यानी जब जीव ज्ञान का भूखा हो जाएगा, भूख लगेगी और जिज्ञासा शांत हो रही है सारी, कैसे सारा चल रहा सिस्टम, क्या यहाँ पे प्रिकॉशन लेने श्लोक में, कितने लोग, यानी सारा ज्ञान विज्ञान समाधान यही तो है। चल भी खड़ा हो ले। तो पुण्यात्माओं, तो उसके बाद भी इतने साल साहब के ज्ञान देने के बाद क्या समझ में आया भाई, कि भाई कि महाकाल कौन सी शक्ति है जो तुम भक्ति कर रहे हो, अगर जो जरा सी भी तुमने गफलत कर दी और उनका दाम लग गया तो असंग जन्म तक दुर्गति है। और जब महाकाल, जब परमात्मा आते, बताए परमात्मा कि भाई परमात्मा आए तो उन पे भी अटैक करा, वो तो बस नहीं चल सकता परमात्मा के सामने जीव का। सदगुरुदेव जी के साक्षात, यानी वो तो आसमान है दास जमीन है, पर 2 कांड करवा दिए, करौथा कांड और फिर बरबाला कांड। तो संत को कहां से अपेक्षा हो जाएगी भाई, क्योंकि उस संत को तो मालूम है उनका स्वभाव परमात्मा सत्संग में क्लियर करे हुए हैं कि जरा सी दया नहीं। और एक राज्य के लिए जीव क्या कर सकता, यथा राजा तथा प्रजा, तभी तो यहाँ के राजा सारे आतताई होते हैं, क्योंकि मलिन स्वभाव को, यानी ऊपर के स्वभाव को ग्रहण करे। नेगेटिविटी बहुत है, स्वार्थ बहुत। तुम कौन से लोक में है? जो परमात्मा पे अटैक कर सकता वो इन भक्तों को जिंदा छोड़ता, एक भी नहीं बचता, चाहे चेला हो चाहे उपासक हो। ये जो गाये गई हैं, गोवंश गया है, क्यों गौ माता की जय बुलवाते हैं, किसी को मालूम ही नहीं भाई। पृथ्वी पे देसी गोवंश, वो सतोगुण का इंजन है परमात्मा का, वो चुस रहे थे इतना, क्योंकि बाहर वातावरण को ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, रजोगुण तमोगुण को ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, एब्जॉर्बर हैं ये भी। जो भी सतोगुणी इंजन होगा वो एब्जॉर्बर होगा, वो रजोगुण तमोगुण को पी रहा होगा, जैसे दास एब्जॉर्बर है। एब्जॉर्बर मतलब चूस रहा है, यानी रजोगुण तमोगुण को पीना ही, यही वही वो समझ लें, और उसके बाद सतोगुण का उत्पादन करना है और परफॉर्म करना है। आप सोचें, तो इससे जिसे जरा सा टेक्निकली सत्संग समझ में आएगा, तो उसे समझ में आएगा कि फिर भैया जो रजोगुण तमोगुण पिएगा उसे कितने विकार सताएंगे, पर यह भक्ति की शक्ति कितनी जबरदस्त है, मंत्रों में क्या शक्ति है। ये जो 5 यज्ञ होते, इसमें क्या विनम्रता,
आधीनी और समर्पण, यानी सारी चीजें ही बेनिफिट। वैसे तो वो मंत्र से कुछ दंडवत से पाप जाते, कुछ वो तो पाप पुण्य का फॉर्मूला है, पर जो करेक्टर डेवलप हो रहा होता, जो उद्देश्य समझ में आ रहा होता, जो ज्ञान विज्ञान समझ में आ रहा होता, तो समझ में आ रहा होता नहीं कोई क्या भक्ति है। एक तरफ सारी दुनिया देखो, ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीन उत्पादक, तीन गुण के, नीचे रजोगुण तमोगुण के कितने इंजन है, सारे परमात्मा ने अपने सदृश बनाया है। जब तो ये वो सारे भी तो वही हैं, और मेजोरिटी का सारे ही यानी उत्पादन रजोगुण तमोगुण नहीं कर रहे होते हैं, सतोगुण के उत्पादक। तो अब शुरू हुआ ये यहाँ पे इतनी सी भक्ति, या वो जो शाश्वत मनमाना आचरण कर रहे होते, जो विष्णु जी की उपासना कर रहे होते, वो आंशिक कर रहे होते, वो तो भंडारा खाते सब करते। पूर्णतः सतोगुण का उत्पादन तो पृथ्वी पे स्टार्ट हुआ है, ये आश्रम में पूर्णतः। जब से यहां से वो भोजन में भी फलाहार है टोटल। तो सतयुग में युग परिवर्तन की तैयारी तो पूरी पृथ्वी में यहाँ पे हो रही है। तो जो कमांडो है वो ऐसे हैं, तो आम आत्माएं कैसी होंगी, उन्हें भक्ति कराना कितना टेढ़ी खीर है। इसी वजह से अब जब जीव की तौबा बोलेगी तब आएंगे वो। 2 दिन पहले कोई भगत आए, मैनेजमेंट से ही थे, यानी मालूम नहीं था यहाँ के बारे में, आए देखे समझे, सारी बातें तो समझ में आई, पर कह रहे बिना भंडारे के कैसे बात बनेगी, एक टाइम भी अलाउ हो जाए तो भी रह ले। तो पुण्यात्माओं, जीव अपने जीवन से खेल सकता, और अभी वर्तमान में इतना शॉर्ट साइटेड होता है ना कि उसे तुरंत चाहिए, बस अपना भविष्य नहीं देख रहा। यार अभी खा लिया, घर को गधा घोड़ा कुत्ता सूअर भी तो बनना पड़ेगा, तब कहां मिल जाएगा, और तब कहां से आराम कर लूंगा, तब कहां से मक्कारी कर लूंगा। अभी तो मक्कारी कर रहा, बकवास कर रहा, और ये नहीं मालूम कि मनसा वाचा कर्मणा रील बन रही है। महाकाल को एक लूप बोल दे दी, वो पटक देंगे, और वो दुर्गति करेंगे कि उसके बाद जो तुम्हारे पुण्य है अपनी नौकरी कराएंगे देवता बना कर करके। और देवता कौन सा सुखी है, कोई सुखी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़, कोई सुखी नहीं है। झूठे सुख की सुख कह लें वो बात अलग है, मालूम है सबको गधा घोड़ा कुत्ता सूअर भी बनना है, तब शिला पे भी उड़ना है, नरक में भी पेरे जाएंगे। तभी तो यहाँ पे सारी आत्माओं का ख्याल करा जा रहा होता है। चिड़िया को भैया खिलाया जा रहा है, कुत्ते को खिलाया जा रहा है, यहाँ पे सब चीजों को, सब जीवों को पाला जा रहा होता। कछुआ ले, तोते ले, कबूतर ले, अब कौवे भी आते खाने, यानी सारे ही जीवों को करा जा रहा होता कि मालूम तो है कौन है। सबसे बड़ी बात जो परमात्मा दया कर रहे हैं इस आश्रम पे, जब यहाँ पे केमिकल इंसर्ट नहीं करा जा रहा है जमीन में, यानी नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि बाकी सारी चीजें वैसे पूर्णतः तो कुछ न कुछ तो हल्की सी दास को लगता है कि कुछ चीजों में है, पर यहाँ पे केमिकल फ्री कर अपने हिसाब से अपनी जानकारी में। पर कुछ मक्कारी तो है, जैसे अगर जो यहाँ पे कपड़े धोने के जो लिक्विड आते हैं, लिक्विड या पाउडर, वो है तो इको फ्रेंडली, नॉन केमिकल्स वाले हैं, पर जो उसमें फ्लेवर, अब ये जो खुशबू आ रही है, अब इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू बिना उसके तो नहीं है, ये नेचुरल तो नहीं है। ये तो समझ में आता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं तो यानी कंप्रोमाइज कर गए। तो वो जरा सा बस इंसर्ट हो रहा है, वो भी अभी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। नहा रहे हैं, शहद जा रहा है पृथ्वी में, पानी मीठा हो रहा, जो उनमें बैक्टीरियाज हैं वो सारे पोषित हो जाएंगे, एक साइकिल बन रही है। जैसे जो गोवंश का बता रहा था, ये जो अगर जो आज बच रहे हैं तो वो चुस रहे हैं बेचारे, और ये बच रहे हैं वो मर रहे हैं। इसी वजह से गाय माता कहा जाता है। गाय माता, बैल भी यानी उसी बैल सांड वो उसी कैटेगरी के हैं, वो भी सतोगुण उत्पादक ही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गाय माता जी तो दूध भी दे रही ना, एक्स्ट्रा दूध भी दे रही, पर यहाँ पे जी गोबर भी जो होता है वो पृथ्वी पे सहायक है। टोटल
गाय जो टोटल यानी देसी गोवंश, तो उसके क्या बताएं। आज जैसे ही थोड़ी ना थी, यानी 300 आज की क्वांटिटी है, 76 4 तो अभी आए हैं बच्चे, 72 रह गई थी पुरानी, यानी 370 प्लस का गोवंश था। अभी जून में ये सारा इस पीरियड में हुआ है दक्षिणायन के। अभी इतनी स्पीड नहीं थी उससे पहले, दबाव तो था पूरा, पर इतनी स्पीड नहीं थी जो अब लगी है। कारण कि वो इतनी तेजी से एग्जॉस्ट हो रहे हैं। क्या कहें। तो आज इन्हें इतना बताने के बाद, इतना करने के बाद, जब आज इन्हें याद दिलाना पड़ता छोटी छोटी चीजों को, अपनी मक्कारी, और वो नहीं भूल पाते, तो भाई ये तो वो आत्माएं हैं जो ईमानदार हैं, भक्ति जिन्हें समझ में आ गई है। और बाकी पृथ्वी पे कैसी होंगी और क्या उनके साथ बनने वाली, जब भक्ति करते करते ये हो रहा, तो कौन से लोक में हो भाई। जब भक्ति करते करते इतना दबाव है, तो नई भक्ति कर रहे होते तो क्या बनती, तभी तो भक्ति कर रही है। तो पुण्यात्माओं क्या कहें, इसीलिए मालिक ने कहा, कठिन विषम गति रहन हमारी, कोई ना जानत है नर नारी, चंद्र समूल चिंतामणि पाया, गरीबदास पद पद समाया। आज तो कहां पे जाते भाई, सर्दी में जाएंगे ताजे पानी से नहाएंगे, तो वैसे ही कहां पे जाते। इसीलिए भक्ति करे कोई शूरमा कहा गया, क्योंकि यहाँ थ्योरी प्रैक्टिकल करा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि आश्रम एक पृथ्वी पे एक जगह ऐसी है जहां कोई दवाई नहीं खाता, आपको नेचुरल तरीके से स्वस्थ रखा गया है। ये भक्ति की शक्ति है, तरीका है ऐसा, तभी तत्वदर्शी संत कहा जाता, कि जो हर चीज का निचोड़ निकाल के, कि खाना पीना क्या, आचार विचार व्यवहार क्या, साध का ज्ञान, वो हर चीज के लिए उसके हमेशा परमात्मा दया कर करके उसमें कुछ न कुछ भेज रहे होते सिग्नल, और अपने अनुसार रिमोट करके चला रहे हो, निमित्त बन रहा होता ज्ञान देने के लिए, समाधान देने के लिए। उससे भी ज्यादा तेज हो गया। तो पुण्यात्माओं क्या बोले, तो भक्ति ऐसे ही नानक जी को थोड़ा ना परमात्मा बुलवाए कि अगदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी में, क्योंकि वाकई में जब नियम से चलोगे तो मालूम पड़ेगा कि मन की तो कोई खुराक है नहीं, और 24 घंटे भक्ति करनी। शेर से उतरे शेर खा जाएगा, इन्हें यही तो बोला है कि भाई लाइव गेम चल रहा, तुमने गफलत करी वो चढ़ जाएगा, और वो चढ़ गया पुण्यात्माओं तो फिर छोड़ता नहीं है भाई, स्पष्ट दिख रहा होता है। पुण्यात्माओं ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ यही मौत की खबरें और गोवंश पे बड़ा वो हुआ, ये वही गोवंश है जो कई बच्चे ऐसे आए थे जिन्हें कैंसर था, गोवंश में भी। इंसानों की बेनिफिट की बात छोड़ो, यहाँ पे चिड़िया कुत्ता सबका, जैसे परमात्मा जो सत्संग में बताए हैं ना, कि भाई की चुणक आएगा, वो उसके कीड़े पड़ेंगे, ऐसा होगा, ये जो जितने भी अवतार होते वो भी तो आते हैं, कोई कुत्ते के वेश में आता, कोई किसी वेश में आता, और क्या दुर्गति होती है उनकी। और यहाँ पे सबको रिलीफ दे रहे होते हैं, यहाँ पे चोला छोड़ के ही जाते वो, इतना रिलीफ मिल जाता है, इतने आराम से चोला छोड़ देते हैं। परमात्मा बताए ना सत्संग में, जैसे परशुराम जी हैं, तो परशुराम जी की आत्मा भी जब जन्म लेगी तो जिन्हें जितने उन्होंने काटे, वो उनके सर में वो कुत्ते बनेंगे और वो उनके सर में आएंगे। तो भाई कितने 2-3 कुत्ते तो ऐसे आए सिर्फ अपना चोला छोड़ने आए,
सीधे आश्रम की तरफ भागते चले आ गए। कहां से आए होंगे, कितने किलोमीटर से भेजा होगा मालिक ने, ये नहीं मालूम। सैकड़ों किलोमीटर से भी आ सकते हैं, पास से भी आ सकते हैं, 10, 20, 50 किलोमीटर से। यहाँ पे आए, उनका ट्रीटमेंट हुआ, बस चोला छोड़े। गाय आई यहाँ पे, कैंसर वाली, गले हुए शरीर, ऐसे बच्चे भी मंगवाए, पैसे दे दे के मंगवाए, उन गौशालाओं में से निकलवाया। यहाँ पे आए कुपोषित, उन्हें स्वस्थ कर दिया गया, बच्चे हुए, कैंसर ठीक हुआ, बाद में चोले छुड़वाए गए, इनके संस्कार बनाकर। ऐसा नहीं, यहाँ पे सबको रिलीफ मिल रहा है। कुत्ते आते बाहर, इन्हें लोग दुनिया मारती, तो यहाँ पे आकर के रिलीफ पाते। किसी की टांग टूटे, किसी का कुछ करे, शराबी ऐसे ऐसे हैं नशे वाले कि क्या कहते हैं, मार के कोई सा भी जीव खा जाते, कुछ नहीं छोड़ते। तो पुण्यात्माओं, कौन सा भयंकर लोक है। तो यहाँ सबको बेनिफिट दिया जा रहा है। कल एक बच्ची चोला छोड़ी, मालूम पड़ा वो तब आई थी, उसकी टांग पहले ही काट दी जाती, गौशाला से मंगवाई गई थी, वो बड़ी होकर करके गई है पूरी, और आराम से चोला छोड़ते हैं यहाँ पे। यानी ऐसी मौत किसी ने नहीं देखी होगी। नहीं तो 84 लाख योनियों में मौत बड़ी खतरनाक होती, बड़े घिसट घिसट के मरते भाई, बहुत घिसट घिसट। बाहर जो दुर्गति है देखे है ना गायों की, पॉलिथीन निकल ली कितनी, गौशालाओं में तो कितनी दिन भूखे और प्यासे जा करके गल गल के मरते। ओहो, तो पुण्यात्माओं देख भाई, गफलत नहीं चलेगी, जरा सी भी बेईमानी नहीं भाई। जिसको भी लटकाएगा जगह भाई, खड़े हो जाना, नहीं तो यहीं से खींच के पड़ेगा कुछ। इस समय अब गफलत नहीं, क्योंकि पुण्यात्माओं ये इन पे एहसान है, जो कि नहीं अगर जो ये दास ऐसे करना पड़े, क्योंकि इनके साथ कितना भी अच्छा बन लो, ये इतने बेशरम है, इतने बेशरम है कि जरा सी लीनियंट हुए नहीं, ये तो बस अभी सो ही तो रहे थे, ये लीनियंसी का ही तो फायदा है। इन्हें वाले में क्या कहेंगे, यार गुरु जी जरा सा डांट लेंगे, अरे सो लेते हैं, कल डांट लेंगे और क्या हो, बस। पर ये नहीं मालूम कि मौत ना चली। एक पिक्चर थी ना, कल हो ना हो, और गाने भी थे। ये नहीं मालूम हर जीव के साथ ये कहानी है, तुम पे पुण्य शॉट पड़ गए, तुम्हारे को भी पटक देगा वो। तो कर पाड़न का मार्ग है पुण्यात्माओं। तो ये देखें, परमात्मा कितने साल ये तत्व ज्ञान देने के बाद जीव को क्या समझ में आया, कि महाकाल का क्या कैरेक्टर समझ में आया, कि जिनसे डरना उनकी तो ओट लेता जीव, और जहां प्रेम उपजना चाहिए उनके साथ क्या व्यवहार करता जीव। दो कांड, जो परमात्मा पूरी पृथ्वी बनाने आए, जो मोक्ष देने आए, जो समाधान दे रहे, जो इस समय आ जाएगा, जो पृथ्वी चल रही हमारे साथ के की दया से चल रही, अभी तक कब का नाश की तरफ जा चुकी होती, साहेब साक्षात ना होती, ये ज्ञान विज्ञान समाधान ना देते। अब जैसे जैसे परमात्मा सत्संग में आगे बढ़ा रहे होते, एक घड़ी के बाद से इतना दबाव आने लगता है, विदास पे फिर वही हाल हो रहा है, जबकि आज सारे बच्चे यहीं पे हैं। उसके बाद भी इतना एग्जॉस्ट होता है पुण्यात्माओं, क्या मालूम है, ये बच्चे समझ सकते हैं, बस हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़े रहते हैं, इतनी सख्ताई है। क्योंकि बाहर तो वर्ल्ड वॉर की तैयारियां हैं, वर्ल्ड वॉर, आर्मागेडन, धर्म युद्ध जो मुस्लिम और ईसाइयों के बीच में होने वाला है, बस ऑन द वर्ज ऑफ वॉर है हम।
और शुरू उनके लगातार सिद्धियों के कितने प्रयोग चल रहे होते, किस लगातार, हार थोड़ी ना मानते राक्षस। और यहाँ परमात्मा लगातार प्रेरणा करके कुछ ना कुछ क्रिया में निमित्त बनाते, कुछ ज्ञान विज्ञान देते जिससे हम रिलीफ पाते। और सारा सत्संगों में दे रखे, सारा वाणियों में निर्देशित करके। ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो साहब ने छोड़ा हुआ कि जी बहाना मार ले, नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये तैयारी है इसकी, बस मकारी की तैयारी है इसकी। हाँ, तेरी, हाँ। अच्छा, क्या कहें, अभी तरह फिर जबरदस्त शुरू कर दिए हैं वो। बाहर तो दुनिया में ये लग रहा होगा भाई काहे की सीधियां, काहे का ये क्या हो रहा है। तो तभी तो कह रहा दास के सत्संग समझने के लिए आध्यात्मिक तमीज होनी चाहिए। वो समझ जाएगा कि दास से परमात्मा क्या बुलवा रहे हैं, जिसे जरा सी भी आध्यात्मिकता प्रवेश। वो आत्माएं भी आने वाली हैं, सब निर्धारित वक्त आ चुका है जब परमात्मा ने पृथ्वी पे दया करी थी सत्संग की। अब ऐसे भयंकर प्रयोग हो रहे हैं दास के ऊपर, दास क्या बोले, सिद्धियों के, क्योंकि आज और कल, क्योंकि हर दिन वो वीक पड़ते जा रहे हैं और परमात्मा हम पे दया करते जा रहे हैं। तो घायल शेर की तरह हमले और वो कर रहे थे। पुण्यात्माओं, 8 सिद्धियां हैं महाकाल जी पे, सारी प्रयोग हो रही है। एक आधी सिद्धि तो अपने साधकों को देखते रहते हैं, इससे ज्यादा देते नहीं वो। अष्ट सिद्धि और 9 निधि कहा जाता है ना। आने लगा दास पे जबरदस्त हिसाब किताब, कि दास ज्यादा सत्संग ना करने पाए, क्योंकि एक घड़ी का एग्जैक्ट, यानी मंगलाचरण के बाद एक घड़ी का मतलब 24 मिनट का सत्संग हो गया। तो बस कह रहे हैं जी, बस इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इन निकम्मों के भाव नहीं थे स्टार्टिंग में ही। आज इतना कल समझाने के बाद, सुबह से शाम दिखाने के बाद भी सारे एक भी नहीं आ रहा। क्यों? बेमन से सुन रहे थे। नहीं तो उत्साह होता तो आते, और दास पे दबाव नहीं है। तो ऐसे ही ये लोग, इन्हें थ्योरी प्रैक्टिकल भी प्रूव कराया जा रहा है, और इनकी आंख के सामने इन्होंने देखा है कि जब तक सत्संग सुनने की लगन नहीं होगी तो परमात्मा निमित्त नहीं बना सकते। क्योंकि वो वह है कि जो ये नहीं सुनना चाहे उसे नहीं सुनाना है। तो जब ये निकम्मे लोग ही नहीं सुनना चाह रहे, बाहर कितने, किनसे अपेक्षा करेंगे, जिन्हें इतना ज्ञान विज्ञान समाधान देने के बाद। जब ये आत्माएं ऐसी हैं इस स्तर की, कि दास को इतने सालों बाद ये बोलना पड़ रहा है सार्वजनिक, फिर भी शर्म नहीं आ रही कि एक में भक्ति प्रवेश नहीं है, तो इस पृथ्वी का क्या हाल है। भयंकर प्रयोग शुरू हुए। शायद आज ज्यादा नहीं निमित्त बनाएंगे परमात्मा, ग्रंथ के लिए देखते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा में तो परफेक्शन करना चाह रहा है दास, नॉट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, यानी कि कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, या कुछ भी हैंड बैंड नहीं। आज इन निकम्मों की वजह से कल दिखलाया गया कि कोई दबाव नहीं था, और आज इनकी लगन नहीं थी। और इतना थ्योरी प्रैक्टिकल सुबह से शाम दिखलाने के बाद, क्योंकि आपको मालूम नहीं अब हर दिन हमारा कितना तगड़ा संघर्ष, क्योंकि संगत की तैयारी है। अभी तक संगत कम नहीं होने पाई, दिवाली के बाद भी कोई बेहोश नहीं होने पाया। तो ये युग परिवर्तन के सारे संकेत हैं कि निर्धारित वक्त आ चुका है।
क्योंकि साक्षात रूप में सदगुरुदेव जी दया करने वाले हैं। चले पुण्यात्मा, दास आज वाणी को ही विराम देगा, क्योंकि दास नहीं चाहता कि इस ये इतना जो सौभाग्य परमात्मा देते सत्संग के लिए निमित्त बनाने का, उसमें जरा सी भी कोई त्रुटि हो या फॉर्मेलिटी। तो ये आपको थ्योरी प्रैक्टिकल बताया जा रहा है कि बाहर इतने साल तत्व ज्ञान देने के बाद क्या महाकाल जी का कैरेक्टर समझ में आया, और ये कहां समझ में आया कि हम कौन से लोक में, और ना इतने साल इनके साथ रह करके, तत्वदर्शी संत के साथ रह करके इतने इनके संस्कार प्रबल हुए, इतनी लगन लगी कि भैया बस एक ही टारगेट है, कैसे भी कमांडो बनना है। जबकि बुलवाते सत्संग के हर अंत में बुलवाते जंग जारी है, और भाई जंग किससे हो रही है? पर ये भी तो बुलवाते प्रेम और ज्ञान आधार से, पर ना प्रेम उपजा ना ज्ञान हुआ। क्योंकि प्रेम उपजे तो ये तो लालच है इस भक्ति का, तो जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी आपकी आत्मा गदगद होती चली जाएगी, आपकी आत्मा गदगद होती चली जाएगी, आपको और भक्ति की लगन लगती चली जाएगी। तो ना इन्हें प्रेम है ना लालच है। प्रेम अपने ऋण संबंधियों से या यारों दोस्तों से होता, और लालच धन का ही होता, भोग का होता। चले पुण्यात्मा, लगातार प्रयोग बढ़ते जा रहे हैं उनके, इस वजह से नहीं, और कल जबरदस्त भक्ति करवाएंगे अभी से लेकर के, क्योंकि ये तो एग्जॉस्ट है। ये क्या बोलेगा दास, क्या बोलेगा? इनके भरोसे नहीं हो रहा। यहाँ पे परमात्मा निमित्त बनाते 24 घंटे प्रोडक्शन के लिए। आपको मालूम नहीं है पृथ्वी पे कितना दबाव है, अगले कुछ दिनों में विजिबल हो जाएगा सारा दबाव, सबको दिखने लगेगा जो दास कह रहा है। निमित्त बना रहे परमात्मा। सदगुरुदेव जी ने तो सारा सत्संगों में निर्देशित कर रखा था कि कलयुग में जी की तौबा बोल जाएगी, तो तौबा बोलने का ही वक्त चल रहा है। और अगर जो ये भगत भी अच्छे से नहीं प्रोडक्शन कर पाए तो ये नहीं मालूम कि क्वांटिटी कितनी रह जाएगी। 12 के 11 तो रह गए हैं। भले वो बच्चा ये कह के गया कि अभी आ रहा हूं, पर यहां से जाना आसान होता है, आना राम जाने। और फिर जो 4 दिन में आकर के फिर कोई दबाव आ गया, फिर भगने की कोशिश करेगा, तो आश्रम योग्य नहीं होता है ना। चले पुण्यात्माओं, दास और क्या बोले, हजम नहीं कर पाएंगे बाकी सब। ये क्या व्यथा बताए इस आश्रम की, और ये कैसे सिस्टम चल रहा है। हर दिन परमात्मा दया कर दे रहे हैं, बस हाथ पैर इसी समय से ठंडे पड़े, सप्लाई इतनी है, और प्रोडक्शन लगातार ना करें तो हमें मालूम है दास को तो परमात्मा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए हैं। वे शेर की सवारी है, इन्हें भी यही संदेशा देता, पर माड़े संस्कार, मलिन स्वभाव, तो मलिन स्वभाव को परिवर्तित करा जा रहा है। यहाँ वो कार्य करा जा रहा है जो महाकाल जी ने चैलेंज करा था, मैं भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा, तो वो तो कर दिया गया। कार्य तो हो गया, मिशन तो एकम्प्लिश हो गया। और बात यह है कि इन्हें रियल मैनर में इनके स्वभाव को परिवर्तित करना है, जो अभी तक तो नहीं हो पाया, पर जंग जारी है दास की। उम्मीद पे दुनिया कायम है। जो आज तक टिके हुए हैं तो अपनी मलिनता भी त्यागेंगे, क्योंकि जब टिक गए तो समाधान और वो बढ़ता जाएगा। जैसे आत्मा जागृत हो गई, मन गिर गया, तो वही एक क्रिया करेंगे जैसा परमात्मा चाहते हैं। क्योंकि अभी तो दोगलापन होता,
पर अपने सामने जब दुर्गति देखेंगे अभक्तों की, तब बिन भय होत न प्रीत। इस लोक का विधान है भाई, विधान तो नहीं है, कहने का मतलब लोक प्रचलित है ना, बिन भय होत न प्रीत। तो जब भय होगा तब भक्ति करेंगे, अभी नहीं। तब नींद कब भागेगी। अभी कैसे कैसे आध्यात्मिक अटैक हो रहे हैं दास के ऊपर, दास के ऊपर हो रहे हैं ना, पर फिर भी प्रेम नहीं उपज रहा कि हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो हम पे भी नहीं होंगे, हम पे नहीं होंगे तो गुरुजी को क्यों लेने पड़ेंगे। क्योंकि सारा खेल ही भक्ति का है, भाव का है। और बिना भाव के करेंगे तो वो निष्फल है। क्लॉजेस ऐसे हैं, क्योंकि भक्ति तो भाव से ही होती है पुण्यात्मा, बिना भाव के भक्ति का फॉर्मेलिटी कहां। तो ना इस लोक में भाव होते, भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, ना अक्षर पुरुष में चाहिए। टोटल मतलबी इसके राक्षस स्वभाव वाले और उसके टोटल मतलबी। वही जैसे यहाँ पे है कि आया है तो देख के क्या जाएगा, आया है मेरे पास तो देख के क्या जाएगा। तो ऐसा ही है वहां पे भी, भगवान आए तो जैसे यहाँ पे महाकाली जी भी तुरंत वर मांग लेते हैं, ये नहीं हुआ, और वर दे दो, और वर दे दो, मक्कारी करके। तभी तो परमात्मा कहे मोको ठगे काल अभिमानी, विनती तोर लीन में मानी, मोको ठगे काल अभिमानी। उसने विनती करी, दाता ने तथास्तु कर दिया, और फिर कह रहा है कि देखो जी आप जाओ, 12 पंथ चला दूंगा आपके नाम का, नाम तुम्हारा ले करूंगा वाजा। तो साफ कहे कि वित्ती तोर लीन में मानी, मुंह ठगे काल अभिमानी। चल कर ले, वो फेल कर दिया ना मालिक ने। बालक बालक ही होते। तो शैतान कितना भी यहां के लिए पावरफुल है, परमात्मा के सामने थोड़ी ना उसकी कोई औकात है। चले पुण्यात्माओं, ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। ये तो जंग चल रही है, जो ज्ञान आधार से और प्रेम से जीतने का प्रयास करेगा, कुछ अपने को परिवर्तित करने का प्रयास करेगा, वो परिवर्तित हो पाएगा। नहीं हो पाया तो क्या करें। परमात्मा ने कहा सत्संग में कि भाई सेब के व्यापारी को अगर जो कोई सेब खराब हो जाता तो उसे अच्छा थोड़ा ना लगता उठा करके बाहर करना। पर यहाँ तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये नहीं मालूम, यहाँ अपने आप सिस्टम से फ्लश आउट हो जाता जीव, मतलब कि अपने आप चला जाता, छटनी हो जाती। फिर हाथ पैर मारते रहो, जो कि परमात्मा ने कहा तुम एक भी कमजोरी दे दोगे महाकाल को तो तुम्हारी रेल बना दे। और यहाँ कमजोरियां ही कमजोरियां हैं। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उसी उम्मीद के से परमात्मा कर्म में लगवाए रखते हैं, जो परमात्मा प्रेरणा करते हैं। रिजल्ट के इंतजार है, क्योंकि जैसे ही हमारी क्वांटिटी बढ़ने वाली है, हमारी क्वांटिटी बड़ी तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि बाहर हाहाकार भी बड़ी करीब खड़ा हुआ है, नजर आने वाला है। तो तुरंत भगने स्टार्ट होंगे। सारी पृथ्वी पे ठौर नहीं है, कहीं कोई जगह नहीं दिखाई देगी। फिर आज तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कल को फिर वही रंग बदल जाएंगे सबके। चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सदगुरु सत बंदी छोड़ सतदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्साहेब। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम मुक्ति दें। आज ग्रंथ नहीं हो पाया, पुण्यात्माओं क्या करें। पर जो कि दास एक्सप्लेन करने बैठता और कोई गलत यानी अभी अंतर्भाव ही नहीं था, तो दास क्या करे। सत्संग तो होता जब जीव को बड़ी लगन होगी बाहर, और जैसे जैसे एक एक दिन एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है तो दास सेंस कर पा रहा है कि इमरजेंसी आ चुकी है, तो बाकी सब सेंसर्स नहीं कर पा रहे, ये और ज्यादा बेहोश हो रहे हैं।
और इन्हें होश में रखने के लिए दास को ये संघर्ष है सुबह से शाम का। चलें, परमात्मा से प्रार्थना से भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति है। सत्साई।